I am once again back with the last discussion of meaning of freedom by Nelson Mandela. Hope you have seen all my videos and enjoying it, and you are staying safe at your home. Today we'll finish this chapter, A Long Walk to Freedom, with the elaboration of the last point. So Nelson Mandela told us about freedom, and he meant freedom was different for different category of people. For example, a child wanted a different type of freedom. An adult as the child grew up, he wanted a different level of freedom. So today we'll discuss about these 2 points, and as well as if the freedom comes when the person feels that he is not been dominated. वो फ्रीडम तभी आएगी जब आदमी इंसान के अंदर में ये फील होगा कि मेरे ऊपर कोई राज ना कर रहा हो, मेरे ऊपर कोई शासन ना कर रहा हो. ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो शासन करता है वो ऑप्रेसर कहलाता है, और जो शासन को सहता है वो ऑप्रेस्ड कहलाता है. ये तीसरा पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश करते हुए आपके सामने में कुछ पॉइंट्स और रखेंगे. सो let us discuss the point different meaning for freedom as a kid. सो एक बच्चे को क्या चाहिए? दिस इज़ द थीसिस ऑफ नेल्सन मंडेला कि एक बच्चे को कैसा चाहिए? ओपन फील्ड टू रन एंड परमिशन टू स्टे इन नाइट. सो जो भी बच्चा है वो इस चीज़ को स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी में फ्री फील तभी करेगा जब वो बच्चे के लेवल ऊपर है, तो वो खेलना चाहेगा और उस पर उसकी कोई पाबंदियाँ उसे पसंद नहीं होंगी. और साथ साथ अगर वो कभी बाहर में किसी एन्जॉयमेंट, किसी सेलिब्रेशन में जाना चाहता है तो उसके ऊपर भी कोई उससे रोक धाम ना हो, भले वो किसी भी कास्ट, क्रीड या फिर रेस का हो, किसी भी कलर का हो, दैट इज़ वाइट हो, ब्लैक हो, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, एज ही ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको क्या मिलनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड मिलनी चाहिए. लाइवलीहुड मीन्स अपने परिवार के लिए जीवित रहते हुए उसके रोज़गार को बनाने की फ्रीडम. जब तक हमें ये फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक हम ये फील नहीं करेंगे कि हम किसी फ्री, मतलब किसी लिबरेटेड कंट्री में रह रहे हैं. हमें अगर हमेशा किसी पाबंदी में रहना होगा तो हम ये कभी महसूस नहीं करेंगे कि हम किसी अच्छे देश में रह रहे हैं. सो एक जैसे ही हम बड़े होते हैं हम कुछ आज़ादियाँ खोजते हैं जिसमें से फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट, इसी कारण नेल्सन मंडेला में क्या किया? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. उसने क्या देखा? हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. उसने देखा कि उसकी जो इच्छा है वो सिर्फ काफ़ी नहीं है. ओके, उसको लगा कि मेरी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब मैं लोगों की इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करूँगा, और इसीलिए वो एक लीडर के रूप में सामने आए. और उन्होंने इस लीडरशिप को सामने लाने के लिए एक पार्टी को ज्वाइन किया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है. और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया, हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम ग्रेट. और जब ये चीज़ को महसूस किया कि उनकी जो भूख है वो बहुत बड़ी है फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, क्योंकि लोगों को आज़ादी दिलाना उनकी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी. नेक्स्ट, राइट मस्ट बी गिवन टू राइट टू लिव द लाइफ विद ऑनर. और उनकी ये भी सोच थी दैट हर एक इंसान को रिस्पेक्ट मिले, ऑनर मिले, डिग्निटी मिले, वो किसी भी तरह का इंसान हो, लेकिन उसको अलग अलग रूप में ना रखे. मीन्स इक्वली, हर चीज़ को इक्वली हर चीज़ मिले. इक्वालिटी बहुत ज़रूरी थी. इसलिए राइट मस्ट बी गिवन टू राइट टू लिव लाइफ विथ ऑनर. हर एक आदमी को इज्जत से ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए. लास्ट, ऑप्रेसर जो हम पर राज करता है या शोषण करता है या हमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाता है, एंड ऑप्रेस्ड जो उस चीज़ को करने के लिए मजबूर हो जाता है. टू बी लिबरेटेड, दोनों को फ्री करना होगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला. बोथ आर स्लेव्स, दोनों ही एक दूसरे के इस कारण एक दूसरे के स्लेव्स हैं. मतलब वो एक दूसरे को फ्रीली नहीं जीवन दे सक रहे हैं, दोनों एक तरह से प्रेशर में हैं. इफ वन टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर, तो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड दोनों को फ्री नहीं किया गया तो वो फ्रीडम को महसूस नहीं कर सकेंगे और दोनों एक दूसरे के स्लेव्स बने रहेंगे. सो दिस वॉज your total discussion of meaning of freedom by Mandela, and this is the end of your chapter with main points and elaborations. Please repeat
and revise all the points with main points as well as elaborations. There will be very many questions which will be there in your examination from this chapter. अपने आप को तैयार कीजिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए, और जितना भी मैंने इलाबोरेशन और मेन पॉइंट्स दिए हैं उनको बार बार देखिए, बार बार सुनिए. स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू.